नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं भावना आप सभी के सामने। और आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज़ ऑन इंटीग्रिटी एंड एथिक्स। जो हमारी इंटीग्रिटी होती है, हमारे एथिक्स होते हैं, उसी से ही हम अपने बच्चों की परवरिश की नींव को रखते हैं। उसी से ही हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं, वो चीज़ जो है कहीं ना कहीं झलकती है। कभी भी आप अपनी लाइफ में अपने एथिक्स को, अपनी इंटीग्रिटी को बैक सीट ना दीजिए, उसको हमेशा फ्रंट में फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंस दीजिए। और आप देखेंगे कि आप कैसे अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं। इसके लिए मैं एक स्टोरी के फॉर्म में इसको पॉइंट को और क्लियर करना चाहूँगी। तो बने रहिए मेरे साथ और सुनिए इस कहानी को, रोचक कहानी को, जिसने मुझे बदला। और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप अगर इसे फॉलो करेंगे तो इसमें आपकी लाइफ में आपके लिए सब कुछ बहुत बहुत अच्छा ही होगा। एक बार एक डॉक्टर होता है, तो उसके पास एक पेशेंट आता है और वो डेंटिस्ट होता है। तो वो पेशेंट जो है अपना कुछ ट्रीटमेंट होता है वो करवा लेता है वहाँ से, और जो डॉक्टर है उसको प्रेस्क्राइब कर देता है कुछ मेडिसिन्स कि आप ये सब मेडिसिन्स लीजिए और आप ठीक हो जाएंगे। तो वो पेशेंट चला जाता है अपनी फ़ीस देके और वो ठीक हो जाता है। तो वो बेचारा थोड़ा गरीब होता है। कुछ दिनों के, साल 2 साल बाद उसको वो प्रॉब्लम टीथ की कोई और रिलेटेड, उससे मतलब डेंटिस्ट के पास, उसे उसी के पास दोबारा जाना पड़ता है। तो वो जाता है और फिर डॉक्टर से बोलता है कि आपने मेरा पहले भी ट्रीटमेंट किया था और मैं एकदम से ठीक हो गया था, और वो उसको उस चीज़ के लिए थैंक्स करता है। बट वो बेचारा डॉक्टर से आँख में आंसू लेके ये रिक्वेस्ट करता है कि डॉक्टर साहब, आपने मेरी जो प्रॉब्लम थी उसको ठीक कर दिया था और मैं उसके लिए आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेकिन मेरी आपसे हाथ जोड़कर ये विनती है कि इस बार जो आप मेरी दवाई लिखें वो थोड़ी सस्ती लिखना, क्योंकि उससे मेरे को पूरे 4,000 की वो दवाइयाँ आपने जो मुझे लिखी थी, तो उससे मेरे को काफ़ी अपने घर में दिक्कतों का सामना उस टाइम करना पड़ा था और मैंने वो बहुत मुश्किल से दवाइयाँ ली थी। तो डॉक्टर बहुत हैरान हो जाता है और कहता है कि 4,000 की दवाइयाँ मैंने तो नहीं लिखी, मैंने तो बहुत सस्ती दवाइयाँ लिखी थी। तो डॉक्टर जो होता है वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो अभी मुझे वो प्रिस्क्रिप्शन दिखाओ, अगर तुम लाए हो तो मैं वो देखना चाहूँगा कि मैंने आपको कौन सी दवाई लिखी थी, तो और किस केमिस्ट ने तुम्हें वो दवाइयाँ जो थी वो दी थी। तो वो थोड़ा बेचारा सीधा आदमी था और थोड़ा कहते हैं कि कम पढ़ा लिखा। तो वो अपने साथ वो जो प्रिस्क्रिप्शन लेके आया था उसने बड़े भोलेपन से वो डॉक्टर को दिखाई और केमिस्ट की उससे बात कराई, क्योंकि वो जो केमिस्ट था वो उनका जैसे फैमिली डॉक्टर होता है, ऐसे ही होता है कि लॉयल उनका वो केमिस्ट था जहाँ से वो दवाइयाँ लेते थे। तो उसने फ़ोन पे डॉक्टर ने बात करी और पूछा, दवाइयों के सारे रेट पूछे, तो उसने पाया कि वो आदमी झूठ नहीं बोल रहा, सच बोल रहा है। तो डॉक्टर ने मन ही मन कुछ सोचा और फिर उसके बाद दवाइयाँ लिख के उसे वहाँ से कुछ पैसे साथ में देते हुए भेज दिया। तो जो आदमी था उसने डॉक्टर से हाथ जोड़े और बड़े विनम्र स्वभाव से ये बोला कि डॉक्टर साहब, आप तो मेरा इलाज कर रहे हैं, आप मुझे ये पैसे वापस क्यों कर रहे हैं, और ये तो आपका फ़र्ज़ बनता है, आप ये ले लीजिए। तो डॉक्टर ने उसे ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं किया और कहा कि तुम्हारा, जैसे सपोज़ उसे 2,000 रुपये लेने थे, तो उसने 2,000 की जगह 1,000 ही रखे और कहा कि मेरी फ़ीस इतनी है, और उसे वहाँ से भेज दिया। तो जब वो डॉक्टर अपने घर आया तो उसकी जो वाइफ़ थी उसने पूछा कि आज आप इतने परेशान क्यों हैं, चुप-चुप क्यों हैं? तो उन्होंने डॉक्टर ने बोला कि मैंने आज जो है एक बहुत सबक सीखा है लाइफ में, और आज मैंने अपनी जेब से 1,000 रुपये भरे और मुझे उसका बिल्कुल भी अफ़सोस नहीं है, लेकिन मैं बहुत गहरी
सोच में इसलिए डूबा हूँ कि मुझे मन में तो शांति है, बट मैं इस चीज़ को सोच रहा हूँ कि मैंने जाने अनजाने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। तो उसने सारी बात अपनी वाइफ को बताई और उसने कहा कि उसने वही बात बताई कि मैंने उस पेशेंट को तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी, सिर्फ ये कहकर विदा कर दिया कि मेरी फ़ीस इतनी है और ये आप वापस ले लीजिए। बट किसी XYZ कंपनी के और जो सेल्समैन आते हैं उनके कहने पे मैंने उसको, जो 10 रुपये की दवाई से उसकी प्रॉब्लम ठीक हो सकती थी, मैंने वो 100 रुपये की दवाई उसको प्रेस्क्राइब कर दी। और वो जब उसने अगले 4 दिन तक ली 3 टाइम ली, तो उसका वो कितनी ज़्यादा उसको महंगी पड़ गई। जो चीज़ उसके 10 रुपये की दवाई से ठीक हो सकती थी, वो मैंने उसको 100-200 रुपये वाली दवाई से मैंने उसको प्रेस्क्राइब कर दी और उसने वो ली भी मुझ पर विश्वास करके। तो ज़िंदगी में कभी भी अपनी इंटीग्रिटी को, अपने एथिक्स को आड़े मत आने दीजिए। बजाय आप 1% कम कमा लो, बजाय आप थोड़ा कम फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गए, लेकिन आपके मन में एक ये शांति रहेगी कि मैंने कभी गलत रास्ता नहीं चुना। आप कभी भी अपनी खुद की नज़रों में नहीं गिरेंगे। आपकी जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, एक जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होता है, कभी भी आप वो लूज़ नहीं करेंगे। क्योंकि जो इंसान सच्चा होता है, जो आदमी गलत नहीं होता और सही की राह पे चलता है, वो उसके व्यवहार में, उसके संस्कार में, उसके नेचर में वो चीज़ ज़रूर झलकती है। और हम अपने बच्चों को भी, मैं यही कहूँगी कि इस तरीके की इंटीग्रिटी से रिलेटेड, एथिक्स से रिलेटेड, हमारे संस्कारों से रिलेटेड ऐसी अच्छी कहानियाँ सुनाएं, ना कि चालाकियों की और स्मार्टनेस की, कि कैसे मैंने चालाकी से ये कर दिया या उस कहानी में इस करेक्टर ने ऐसे चालाकी दिखाई। तो सरलता और सिंप्लिसिटी, एथिक्स, इंटीग्रिटी, इनको मेरे हिसाब से हमें बढ़ावा देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी आने वाली जनरेशन्स को भी ये फॉलो करने के लिए मोटिवेट कर पाएँ। आपको मेरी बात कैसी लगी? प्लीज़ शेयर, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्लीज़ कमेंट बिलो टू शेयर योर व्यूज़ विद मी। थैंक यू।